पांडवों ने मुझे डैश और नाम और रखा इंद्रप्रस्थ। बताइए बेटा, मैं दिल्ली हूं, सबसे पहले पांडवों ने मुझे चलाया, बसाया, बनाया, उठाया। तो आपको पता है सबसे पहले दिल्ली को किसने बसाया था? पांडवों ने बसाया था, है ना बेटा। जैसे क्वेश्चन आता है एक हमारा इतिहास में कि आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में, है ना। तो ये जगह भी बनाई थी, राजा जो थे पुराने उन्होंने ही बसाई थी अपनी अपनी जगह, अपने अपने शहर, अपने अपने जो अच्छी लगती थी जगह। आइए तो बेटे बच्चों बसाया, फिर आगे चलते हैं। बसाया और नाम और रखा इंद्रप्रस्थ, और नाम रखा इंद्रप्रस्थ, ये और गलत है यहाँ पे। और नाम रखा इंद्रप्रस्थ, वास्तव में मेरा सौंदर्य इंद्र की अलकापुरी के डैश था बेटा। अलकापुरी के सुंदर था, अलकापुरी के प्रकार था, अलकापुरी के समान था, अलकापुरी के अनुसार था। बताइए बच्चों, आपकी कलम से आंसर आना चाहिए, मैं नहीं दूंगा आंसर। तो आपको क्या बोलना चाहिए? मेरा सौंदर्य ऐसा था जैसे इंद्र की अलकापुरी, उसके जैसा। तुलना कर रहा है बिल्कुल रियल। उससे आंसर मेरे बच्चों समान, समान और बसाया, ठीक है ना। युग बदला, मैं गुप्त वंश के, यहां पर आंसर ही नहीं दिया भाई। मैं गुप्त वंश के अंदर हुई, अधीन हुई, ऊपर हुई, जैसी हुई। बताइए बच्चों, बोलो बच्चों। भाई अलकापुरी के समान था, युग बदला, भाई समय बदल गया। मैं गुप्त वंश के डैश हुई, अंदर, अधीन, ऊपर, जैसी। भाई जब राज गुप्त वंश का आ गया तो वो उनके अधीन हो गई, राज उन पर गुप्त वंश का चला गया, और जो पहले राजा थे वो हार गए उस दिल्ली को। तो इस पर गुप्त वंश ने अपना शासन करना शुरू कर दिया। बी आंसर बिल्कुल सही होता है, 88% आंसर है, बहुत सुंदर। मुगलों के शासन में मेरा देश बहुत बढ़ा, मुगलों के शासन में मेरा महत्व बहुत बढ़ा बेटा। उजड़ना बहुत बढ़ा, सजना बहुत बढ़ा, या उत्सव बहुत बढ़ा। और एक बात याद रखना, महत्व वर्तनी पूछा जाता है, महत्व वर्तनी बेटा ऐसे लिखना, महत्व, ठीक है। और कुछ बच्चों से यदि मैं पूछूं ना कि मुझे तत्व लिख के दिखा दीजिए, तत्व, साइंस खूब पढ़ रहे हैं आप लेकिन तत्व नहीं लिख के दिखा सकते, वरना दिखाने की क्षमता है तो दिखा दीजिए, मेरे को दिखाइए, चलो लिख करके आप लोग। तो मेरे बच्चों, शासन में मेरा महत्व बहुत बढ़ा, अंग्रेजों को भी मैं ही सबसे अधिक डैश हुई, बुरी हुई, सुंदर हुई, प्रिय हुई, अच्छी हुई। बोलो बच्चों। इसलिए वे कलकत्ता से अपने मुख्य कार्यालयों को मेरे यहां ही ले आए। बोलो बच्चों। तो बेटा आप तुम्हारे दिमाग में देखो, एक क्वेश्चन वो शनिवार वाला था, पता नहीं वो पैराग्राफ में 20 वाला ही नंबर था, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे और तुम्हारे पर। तो उसमें बेटा क्वेश्चन आपका आंसर सही था, आप लोग बहुत ज्यादा सही थे, मैं गलत था, हमारे ही राइट आंसर था। क्योंकि मैंने जब बाद में क्लास के बाद मैंने दिमाग लगाया, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, तो मैंने फिर पाया कि बच्चे वहां पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे, मैं ही गलत था वहां पर, है ना। तो बेटा वो बिल्कुल सही था, हमारे ही था, ठीक है। तो यहां पर भी देखो, बुरी और सुंदर तो आंसर है नहीं, प्रिय और अच्छी में से आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग तर्क लगाकर आंसर देना, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी भी और प्रिय भी। तो मेरे बच्चों, जब कोई चीज किसी को सही लगती है तो उसकी प्रिय बन जाती है, मानते हैं नहीं, तो उस पर वो अपना राज शासन चलाता है फिर। तो वही अंग्रेजों ने भी किया, ठीक है। तो बेटा अब आज की क्लास का गृह कार्य प्रश्न बाद में देख लेना, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ बेटा पुल्लिंग शब्द हैं, उनको एक बार अच्छे से रिवीजन, अच्छे से उनका भी क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे, बस। तो मेरे बच्चों, आज का गृह कार्य प्रश्न है आपका, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा, तो आज की क्लास में प्यारे साथी हमारा आंसर जो रहेगा बेटा वो आपके सामने है। ये क्यों, ये हटा देता हूं मैं, एक बार छुपा देता हूं इनको, ठीक है ना। सब लोग इन्हें छुपा देता हूं बेटा, सब लोग मुझे बताएंगे अपने हाथ से एक बार इनको, मैं तभी इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेटा सभी इनका अभ्यास करेंगे मेरे सामने, चलिए। तो बेटा अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री। क्या होता है? अभिनेत्री, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। फिर प्यारे बच्चों, आयुष्मान का क्या होता है स्त्रीलिंग? सब लोग बताएंगे आयुष्मती होता है, वेरी गुड। नर मछली, नर मछली जो होती है वो पुल्लिंग होती है, तो बेटा क्योंकि मछली स्त्रीलिंग शब्द होता है, अब मछली का मछला तो बनता नहीं है, तो इसके लिए हम नर और मादा लगाकर मेरे बच्चों इनका लिंग डिफाइन करते हैं, बदलते हैं। तो नर मछली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मछली। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री। कुआ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बेटा? कुआ पुल्लिंग शब्द है तो मादा कुआ, है ना। बेटा गायक का स्त्रीलिंग गायक पुल्लिंग होता है, गायिका स्त्रीलिंग हो जाएगी। फिर मेरे बच्चों गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा, इसका तो आपको मिल जाता है, मादा गीदड़ या गीदड़ी दोनों मिल जाएंगे, इसके देखो ध्यान रखना, मादा गीदड़ या गीदड़ी दोनों मिल जाते हैं, ध्यान रखना, ओके। आगे आइएगा। विद्वान पुरुष होता है, विदुषी महिला होती है। तपस्वी, जैसे बड़ी ई मैंने बताई थी स्त्रीलिंग के पीछे आती है हमेशा, लेकिन ये अपवाद है, जैसे हाथी, पानी, दही, तपस्वी, ये अपवाद होते हैं बच्चों, लेकिन इसका स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है ना बेटा। अब दर्जी है तो दर्जी का स्त्रीलिंग दर्जन या दर्जिन होगा, दर्जन नहीं दर्जिन, दर्जिन, ठीक है ना। अब पंडित का, इन्हें निकाल, अच्छा इन्हें हटा देता हूं, चलो तो आपने पढ़ लिए। पंडित का पंडिताइन। अब मच्छर पुल्लिंग होता है, अब मच्छर का मैंने आपसे कहा कि मच्छर का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप कहेंगे यार मच्छर तो पुल्लिंग है, मच्छर ही तो होता नहीं है,
क्या बताएंगे? मादा मच्छर। मेरे बच्चों क्या बताओगे? मादा मच्छर। देखो ये आ गया आंसर आपके सामने। श्रीमान, श्रीमान का स्पेलिंग क्या होता है? श्रीमती। मेरे बच्चों क्या होता है? श्रीमती। अब नीरज तो मेरा ही नाम है। नीरज हालांकि लड़कियों का नाम भी होता है, लड़कों का भी होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। लेकिन मैं जब इसका स्पेलिंग बनाऊंगा ना, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, अब से पहले बहुत समझा भी होगा। जैसे बच्चों एक कमल, मैंने शब्द लिखा कमल। अब कमल तो पुल्लिंग शब्द, पुरुष जाति का शब्द है, जिसके पीछे आ की आवाज आती है ना बच्चों, आ। जैसे मैंने बोल दिया कमला, तो बेटा आ की आवाज पीछे जुड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है, तो नीरज का बन जाएगा नीरजा। ओके। इसी प्रकार मेरे बच्चों गेंडा, गेंडा कैसा है? पुल्लिंग जाति का शब्द है गेंडा। और यार हमारे जंगल में गेंडा आ गया, वो 20 लोगों को तो खा ही गया, है ना बेटा? गेंडा का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे? मादा गेंडा। ठीक है भाई, जिसका नहीं बनता ना, एकदम सटीक लिंग नहीं बदल पाता, उसके लिए आप नर और मादा लगाकर बताएंगे। इन्हें बेटा नित्य लिंग कहते हैं। नित्य लिंग में क्या होता है? नर और मादा लगाकर हम डिफाइन करते हैं। जैसे तोता, मादा तोता, मैना, नर मैना, कोयल, नर कोयल। मुर्गा का मुर्गी बन जाएगा, शेर का शेरनी बन जाएगा, गधा का गधी बन जाएगा, घोड़ा का घोड़ी बन जाएगा, भैंस का भैंसा बन जाएगा, गाय का बैल बन जाएगा, है ना, बछिया का बछड़ा बन जाएगा।